नमस्कार, इकोनॉमिक्स की 10+1 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जैसा मनुष्य का विचार होता है वैसा ही मनुष्य का व्यवहार होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक विचार के साथ। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, परंतु एक व्यक्ति की अच्छाई प्रत्येक दिशा में फैलती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी बुराइयों का त्याग करते रहें और अच्छाइयों को निरंतर अपनाते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज प्रत्येक देश अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि कई समस्याओं का सामना कर रहा है और इन समस्याओं के समाधान के लिए इनसे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना प्रत्येक देश के लिए आवश्यक हो जाता है। तो आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आंकड़ों का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डाटा। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम करेंगे आंकड़ों का अर्थ, मीन्ट बाय डाटा, आंकड़ों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़े, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा और प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। वीडियो को आपने ध्यान से देखना और सुनना है ताकि सारे कंटेंट्स आपको आसानी से समझ में आ जाएं। तो अब शुरू करते हैं। आंकड़ों का क्या अर्थ है या आंकड़े किसे कहते हैं? तो संख्यात्मक तथ्यों के समूह को आंकड़े कहा जाता है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में इकोनॉमिक्स के 10 स्टूडेंट्स हैं और इकोनॉमिक्स के पेपर में जितने जितने अंक भी इन्होंने प्राप्त किए वे सब आंकड़े कहलाए। लेकिन यदि हम केवल एक स्टूडेंट के ही मार्क्स लेते हैं तो हम उसको आंकड़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि वह समूह में नहीं है। आंकड़ों के लिए संख्याओं का समूह में होना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट है आंकड़ों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ डाटा। अब जो उद्देश्य हमारा है या जिस समस्या को लेकर हम चले हैं उससे संबंधित जब हमने आंकड़े इकट्ठे करने हैं तो हमने आंकड़े कहाँ से प्राप्त करने हैं, कहाँ से एकत्रित करने हैं। तो आंकड़ों को एकत्रित करने के मुख्य 2 स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्स और द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी सोर्स। तो पहले हम करेंगे प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्स। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय उनके उद्गम क्षेत्र से है, अर्थात जब सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित प्रत्यक्ष या सीधी मात्रात्मक सूचना प्राप्त की जाती है तो वह आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत कहलाता है। उदाहरण, गांव में लोगों का जीवन स्तर जानने के लिए प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करना। सिंपल वे में आप जब गांव में जाकर डायरेक्टली लोगों से उनके व्यय के बारे में पूछते हैं तो वो आपके लिए आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत हैं। अब है आंकड़ों को एकत्रित करने का द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय किसी व्यक्ति या संस्था से आंकड़ों के एकत्रीकरण या संकलन से है, जिसने पहले ही ये आंकड़े एकत्रित किए हुए होते हैं। इनसे किसी प्रकार की प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त नहीं होती। उदाहरण, जनगणना 2011 के अनुसार औसत जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष थी। अब आपने यहाँ पर जीवन प्रत्याशा ज्ञात करने के लिए किसी प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि ये आंकड़े पहले ही एकत्रित किए जा चुके थे और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं। तो यह द्वितीयक स्रोत कहलाया। अब इसके पश्चात है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। वास्तव में ये आंकड़ों के प्रकार हैं।
हमने अभी आंकड़ों के दो स्रोतों के बारे में पढ़ा, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो सरल भाषा में जिन आंकड़ों को प्राथमिक स्रोत से इकट्ठा किया जाता है वे प्राथमिक आंकड़े कहलाए, और जिन आंकड़ों को द्वितीयक स्रोत अर्थात किसी संस्था से, किसी एजेंसी से एकत्रित किया जाए वे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए पहली बार आरंभ से अंत तक उनके उद्गम स्थान से एकत्रित करता है। पहली बार एकत्रित करने के कारण ये आंकड़े मौलिक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण, विद्यार्थियों के जेब खर्च संबंधी आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो पहले ही किसी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं और जांचकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए उनका केवल प्रयोग करता है। उदाहरण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित मुद्रा से संबंधित आंकड़े। अब इस पाठ के एंड में जो हम करने जा रहे हैं वो है प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी के आधार पर इनमें अंतर भी बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। तो आइए करते हैं प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता उनके उद्गम स्थान से एकत्रित करता है। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति या संस्था से एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़े ये आंकड़े मौलिक होते हैं, सिंपल, क्योंकि अनुसंधानकर्ता उन्हें उनके उद्गम स्थान से इकट्ठा करता है। द्वितीयक आंकड़े ये आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं। प्राथमिक आंकड़े ये आंकड़े कच्चे माल की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि अनुसंधानकर्ता इन आंकड़ों को अपने उद्देश्य के लिए पहली बार एकत्रित करता है और विभिन्न चरणबद्ध तरीके से फिर इनके द्वारा निष्कर्ष निकाला जाना है, तो इनका प्रयोग कच्चे माल की तरह ही किया जाएगा। द्वितीयक आंकड़े ये आंकड़े तैयार माल की तरह होते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों को प्रारंभ से लेकर अंत तक इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये अंतिम रूप से ही तैयार होते हैं। अनुसंधानकर्ता बस अपने उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग करता है। प्राथमिक आंकड़े ये आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, और अनुकूल इसलिए होते हैं क्योंकि अनुसंधान के लिए इन आंकड़ों को पहली बार ही प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया जाता है तथा इन आंकड़ों का प्रयोग केवल उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। द्वितीयक आंकड़े इन आंकड़ों का प्रयोग पहले ही किसी उद्देश्य के लिए किया जा चुका होता है। प्राथमिक आंकड़े इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए अधिक धन, समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है, और होगी भी, क्योंकि प्रारंभ से लेकर अंत तक आंकड़े इकट्ठे करने हैं और उसके लिए भागदौड़ करना पड़ेगी, तो समय लगेगा, धन लगेगा और अधिक मेहनत भी लगेगी। सीधी सी बात है, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए जो संकलन लागत होती है या आंकड़ों को इकट्ठा करने का जो खर्चा होता है वह बढ़ जाता है। द्वितीयक आंकड़े इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए अधिक धन, समय और परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता को सब कुछ तैयार माल की तरह मिल रहा है तो उसको कहाँ मेहनत करना पड़ेगी, कहाँ उसका टाइम वेस्ट होगा और कहाँ उसको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, कहीं नहीं। अब प्राथमिक आंकड़ों व द्वितीयक आंकड़ों में लास्ट डिफरेंस इस प्रकार है। प्राथमिक आंकड़े इन आंकड़ों को एकत्रित करते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं होती,
अब जब अनुसंधानकर्ता को ज्ञात है कि उसका क्या उद्देश्य है, तो वह आंकड़ों को जब एकत्रित करेगा तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखेगा, अर्थात वो आंकड़े उस उद्देश्य के अनुकूल होंगे, तो उसको ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीयक आंकड़े, इन आंकड़ों को एकत्रित करते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। और क्यों होती है? क्योंकि द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनका प्रयोग पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा चुका होता है। तो अनुसंधानकर्ता को ध्यान में रखना पड़ता है कि किस उद्देश्य के लिए पहले प्रयोग में लाया गया है इन आंकड़ों को, और अब किस उद्देश्य के लिए उसने इनको प्रयोग में लाना है, अन्यथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आंकड़ों से जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी गलत हो सकता है। तो ये था प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। वास्तव में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में कोई मूलभूत अंतर नहीं होता है, बस आंकड़ों को एकत्रित करने के आधार पर वो अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। जब कोई व्यक्ति उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं आंकड़े एकत्रित करे तो प्राथमिक आंकड़े हो गए, और जब कोई अन्य व्यक्ति उन्हीं आंकड़ों को अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाए तो द्वितीयक आंकड़े हो गए। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का अंतर अवस्था का है। जो आंकड़े एक पक्ष के लिए प्राथमिक हैं वे दूसरे के हाथ में द्वितीयक हैं। आज हमने पढ़ा आंकड़े क्या हैं, आंकड़ों के स्रोत, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े तथा प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्कशीट दी जा रही है जिसमें विभिन्न प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आपने नोटबुक में इनके आंसर लिखने हैं, साथ ही आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना और याद करना है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न पेपर में लगभग आता ही है। तो यह है वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन, आंकड़े किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आंकड़ों को एकत्रित करने के मुख्य कितने स्रोत हैं, वर्णन करो। थर्ड क्वेश्चन, प्राथमिक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है। फोर्थ क्वेश्चन, द्वितीयक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है। फिफ्थ क्वेश्चन, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करो। आंकड़ों के एकत्रीकरण से संबंधित टॉपिक के पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां। तो मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में, तब तक बाय।